लेकिन जो विधायक बने थे उस समय, उनको अब लग रहा है कि नीतीश कुमार तो चले गए बीजेपी के साथ, तो वो अपना जातीय समीकरण जोड़ घटाव कर रहे हैं। और उसमें बहुत ऐसे बड़े नेता हैं विधायक आरजेडी के, जिनको लगता है कि इस समीकरण में वो नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार थे आरजेडी के साथ तो अलग समीकरण था, नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो समीकरण बदल गया है। तो वैसे विधायक जेडीयू बीजेपी दोनों दलों के संपर्क में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के एक विधायक के आंसू सबने देखे। मुकेश रोशन महुआ से विधायक जब रोते हुए नजर आए, रोती हुई तस्वीर सामने आई, तो उनके आंसू पोंछे जेडीयू ने। जेडीयू के बड़े नेता मंत्री अशोक चौधरी ने ऑफर दिया, आप हमारे साथ आ जाइए। सवाल यह है कि क्या फहरिस्त में सिर्फ एक ही नाम है मुकेश रोशन का, जिनके आंसू जेडीयू पोंछने के लिए तैयार है, जिनको साथ लाने के लिए तैयार है, या आरजेडी के हर उस विधायक पर नज़र है जिसको रोना पड़ेगा? रोने से मतलब आंसू बहा, मुकेश रोशन ने जो किया, जिस तरह से वो रोए, फुट फुट करे, उससे हमारा मतलब नहीं है। जिनको निराशा होगी, जिनका टिकट कटेगा, और तेजस्वी यादव ने तो कहा भी है कभी कि निर्ममता से टिकट काटेंगे, तो जिनका टिकट कटेगा उनको जेडीयू में क्या आसरा मिलेगा, ये तैयारी है। और इस बहाने जेडीयू क्या अपने जिताऊ उम्मीदवार की तलाश खत्म करेगी, पूरी करेगी? हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। मुकेश रोशन को ऑफर मिल रहा है सर, तेज प्रताप यादव के अंदाज और मिजाज आप जानते हैं। मुकेश रोशन रोने लगे और उनको ये अंदेशा कि अब तेज प्रताप यादव ने कहा है तो महुआ सीट तो चली ही जाएगी। लेकिन क्या और कई विधायकों पर नज़र है जेडीयू की, जिनका टिकट कट सकता है? आरजेडी के विधायकों का टिकट कट सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा निर्ममता से टिकट काटेंगे, और उनको जेडीयू अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकती है। देखिए, तेज प्रताप यादव ने तो ये संकेत दे दिया है कि महुआ से वही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने से या नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये सच्चाई है, जान लीजिए कि आरजेडी जब पिछले चुनाव में जीता था चुनाव, तो उसका अलायंस किसके साथ था? नीतीश कुमार के साथ। जेडीयू उनके साथ था। तो 22 से 24 से सीधे पार्टी पहुंच गई 75 पर। बहुत लाभ मिला, क्योंकि चिराग पासवान ने जेडीयू की सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, बागी तेवर अपना लिए थे। तो सीधा फायदा आरजेडी को मिला, और 24 विधायकों वाली पार्टी फिर से 75 विधायकों वाली पार्टी बन गई। लेकिन जो विधायक बने थे उस समय, उनको अब लग रहा है कि नीतीश कुमार तो चले गए बीजेपी के साथ, तो वो अपना जातीय समीकरण जोड़ घटाव कर रहे हैं। और उसमें बहुत ऐसे बड़े नेता हैं विधायक आरजेडी के, जिनको लगता है कि इस समीकरण में वो नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार थे आरजेडी के साथ तो अलग समीकरण था, नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो समीकरण बदल गया है। तो वैसे विधायक जेडीयू बीजेपी दोनों दलों के संपर्क में है। मेरे पास जो जानकारी है कि जेडीयू की परेशानी ये है, अभी इसलिए कोई टूट नहीं हो रही है कि जेडीयू उनकी सीट कंफर्म नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जिस सीट पर जीते हैं आरजेडी के विधायक, उन सीटों पर बीजेपी लड़ती रही है चुनाव, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कंफर्म नहीं कर पा रही है जेडीयू के चलते, क्योंकि उन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती रही है। कंफर्म किया तो आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अभी कंफर्म भी कर देगी बीजेपी या जेडीयू, तो लड़ाई शुरू हो, महाभारत मच जाएगा। तो दोनों दलों के संपर्क में आरजेडी के विधायक हैं, ये सच है। दोनों दलों के संपर्क में आरजेडी के विधायक हैं, और जाहिर तौर पर टूट फूट हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जन सुराज की नज़र भी आरजेडी के विधायकों पर है, नेताओं पर है? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूं कि आरजेडी के जो विधायक टूटेंगे, उससे आरजेडी को कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव भी उन्हीं का टिकट काटने की योजना बना रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को भी पता है कि कौन भागने वाला है और कौन इस नए समीकरण में जीतने वाला है। तो जो बदला हुआ समीकरण है उसमें बहुत ऐसे विधायक हैं जो दोबारा जीत ही नहीं सकते हैं आरजेडी की टिकट पर। तेजस्वी यादव को भी पता है, और वो संकेत दे चुके हैं कि बड़ी निर्ममता के साथ इस बार टिकट काटेंगे। तो क्या कह रहे हैं वो? तो तेजस्वी यादव इतने अनाड़ी नहीं है,
तो इनके भागने से तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इंडिया गठबंधन जिस तरह से आपस में लड़ रहा है और एनडीए इंटैक्ट दिख रहा है, उसका असर पड़ सकता है चुनाव पर। अभी तो देखा ना आपने उपचुनाव हुए 4 सीटों का, इंडिया गठबंधन की 3 सीटें एनडीए ने झटक ली। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि तेजस्वी यादव संभल जाइए, 2025 का चुनाव जो है बड़ी चुनौती है आपके लिए। अगर अभी तेजस्वी संभल गए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है, ये भी सच है। तेजस्वी अगर इस बार संभल गए 2025 के चुनाव में तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ अगर धरा गए तो आगे जाने की बात भी बहुत मुश्किल है, सीएम बनना मुश्किल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।